हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हम देखेंगे कि भैया कि कोई नंबर में किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, या रिपीटिंग होंगे या नॉन रिपीटेटिंग होंगे। ठीक है, सपोज मैं इन तीनों की बात करूं, अगर ये 10/3 है तो 10/3 का मतलब क्या होता है कि मैं 3 का मल्टीप्लाई 10 में कर रहा हूं। 3 3 जा 9, एक बचेगा 0.0, है ना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये रिपीट होता जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये, और ये है 7/8। इसको क्या करेंगे? पॉइंट लगा के 0 बना लिया तो कितने हो गए? यहाँ पे 70 हो गए। 8 8 जा 64, और कितने हो जाएंगे फिर? 7 5। ये यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 से 56, 4 40, 8 पंजे 40। ठीक, अब 1/7 अगर देखते हैं, 0 पॉइंट यहाँ 10 हो गया, है ना। तो 10 से कम 10, वो सॉरी 7 एकम 7, 3 बच गए। तो 7 चौक 28, कितने बचे आपके? 2, 7 7 दूनी 14, कितने बचे? 6, 7 8 56। ठीक है, कितने बचे? 4, और 7 पंजे 35, कितने बचे? 5, 7 7 जा 49, कितना? 1 बच गया। 1 बच गया, फिर यहां से 10 हो जाएगा, और ये फिर यहां से 14285 रिपीट हो जाएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं हम, ये नंबर है ना, ये बार बार रिपीट होता जाएगा। तो ये जो नंबर है बार बार रिपीट होगा। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि भैया ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा कि टर्मिनेटिंग आएगा, है ना, कि ये या रिपीटिंग डेसिमल आएगा, कैसे आएगा। तो ये ऐसे पहचानेंगे कि कोई भी अगर फ्रैक्शन आपको दी होगी, कोई भी अगर फ्रैक्शन आपको दी होगी, तो उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, उसके डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे। अगर इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 है, 2 इंटू 5 है ना, या दोनों है, या तो 2 आ रहे हैं, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, या 2 इंटू 5 दोनों आ रहे हैं, तो 8 है। 8 को या फैक्टर कर रहा हूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, तो 2 नंबर ही आएगा, यानी 2 की पावर 3। तो ये 2 ही आ रहा है। या तो 2 आ जाए, या 5, या दोनों, या 2 या 5 या दोनों। अगर ये नंबर आ रहे हैं इसके फैक्टर में, डिनोमिनेटर के फैक्टर में, तो ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो क्या होगा? फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो 7 है नीचे, नॉन टर्मिनेटिंग है, 8 है टर्मिनेटिंग है, 3 है नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आ गई बात? यानी कि इनसे हमने ये ऑब्जर्व कर लिया, क्या ऑब्जर्व कर लिया, कि अगर इसके डिनोमिनेटर में या तो 2 आ जाए, है ना, फैक्टर में, या 5 आ जाए, समझ गए, और लगा दिया, या बोथ, या दोनों आ जाए, मतलब 2 इंटू 5। तो ऐसे अगर फैक्टर आ रहे हैं डिनोमिनेटर के, तो ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर आता है, या तो 3 आ जाए या 7 आ जाए, है ना, तो ये नंबर कैसा होगा भैया? नॉन टर्मिनेट होगा। इसके अलावा या इसके साथ 2 और 5 के साथ 7 भी आ रहा हो या 3 भी आ रहा हो, तो हम नीचे फैक्टर करते हैं, देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, टर्मिनेट बनेगा। ठीक है, और हमें क्या पूछ सकते हैं? हाँ, और इसमें हमें ये पूछ सकते हैं कि भाई ये 3.5 है, ये इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लिख देंगे, है ना। 4/4.5 है, P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लिख लेंगे। 3.3333 अप टू एंड सो ऑन, ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लेंगे। हम ये करके आए हैं, सीख के आए हैं ना, ये सब सीख के आए हैं कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इसमें हमसे क्या पूछ सकते हैं? और इसमें हमसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई 2 रैशनल नंबर हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं क्या, है ना। सपोज मैं 2 रैशनल नंबर ले रहा हूं, 1/7 और 2/7। तो हम ये देखें ना, 1/7 की वैल्यू क्या होती है? ये रही, है ना, तो 0.142857। 2/7 की क्या होगी भाई? इसकी डबल ही तो होगी, तो 0.285714, है ना।
अरे यहाँ से शुरू कर दिया मैंने 285714, क्योंकि इसकी जस्ट डबल है, इसकी जस्ट डबल है, क्योंकि 2 है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, इनके बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर चाहिए तो ये तो देखो रिपीट हो रहा है, ये तो आपका रिपीट होता जाएगा, ये भी रिपीट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये रैशनल है, ये रैशनल, लेकिन मुझे इरेशनल चाहिए और इन दोनों के बीच में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। 14 यहां 28, यानी 0.14 से कोई नंबर बड़ा होना चाहिए और 0.28 से कोई नंबर छोटा होना चाहिए। ऐसे ही तो होना चाहिए, जो इससे छोटा हो और इससे बड़ा हो। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं भैया 0.1 4 से बड़ा 5 कर दे रहे हैं, इससे जस्ट बड़ा आ गया, इसको ऐसे बना देंगे 0 5 0 0 5 0 0 0 5, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये इस नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया, जो इससे बड़ा हो गया, इससे छोटा हो गया। और क्या कर सकते हैं, 28 है तो 0.25 कर लो भैया, 28 से छोटा ही है, ठीक है। और 0.5 कर दो, 0.55 कर दो, है ना। और फिर 0.555 कर दो, फिर 0 4 बार 5 कर दो, है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2505 तो ये नंबर बना रहा हूं और ऐसे ही चलते चले जाएंगे, है ना। ये सब कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। तो ये दो रैशनल के बीच में मैंने इरेशनल नंबर बना लिए। इरेशनल नंबर बनाने के लिए कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ी कुछ सोचने वाली बात है। हाँ, ऐसा नंबर ले लेंगे जो इससे थोड़ा बड़ा आ रहा हो और इससे छोटा आ रहा हो, और ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। और ऐसी एक फॉर्म बनाएंगे जो कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो और कोई टर्मिनेट भी ना हो और ये चलती चली जाए, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर ऐसे हम लिख सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो अभी हम 1.3 एक्सरसाइज देखते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखिए और बताइए कि कौन किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। पहला है 36/100, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 का भाग 36 में लगाएंगे तो क्या होगा, पहले 0 लगा देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बन जाएगा, और 3 और 6, फिर तो ये टर्मिनेट हो गया। तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा हो गया ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है 1/11। तो 11 का भाग मुझे 1 में लगाना है, लगा लेंगे। 11 का भाग 1 में लगा लेंगे, ऐसे करके, ऐसे क्या आएगा भैया, 0.0, अब भी भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगाओ, अब 0 करो, है ना। अब जाएगा 99, फिर आएगा 1, बात समझ गए क्या। फिर लगाऊंगा 1 0, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 1 लगा देंगे 0, फिर 1 उड़ा देंगे 0, 9 बार जाएगा, 1 बच गया, ठीक है भाई। अब 1 0, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0, फिर 0, फिर ये 9। तो ये नंबर मुझे मिलता रहेगा 0.090909 और ये चलता चला जाएगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो 4 and 1/8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 33/8, है ना। 8 चौक 32 और 33, 33/8। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें 8 का भाग लगाना है 33 में। अब तुम्हें 33 में 8 का भाग लगाना है, कोई आसान ज्यादा टफ वाली बात है नहीं है। ये 32 हो जाएगा 1, और पॉइंट लगाया 0, और 8 एकम 8 2, है ना, 0, और कितना आएगा, 8 दूनी 16, और 4 और 0 लगा दिया, 8 पंजे 40, तो खत्म। तो क्या आंसर आया इसका, 4.125। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या लिख देंगे इसको कि ये टर्मिनेटिंग है। ये है आपका 3/13। अब यहीं से पता लगा लें, 13 का फैक्टर करेंगे तो इसमें कोई 2 और 5 तो आने वाला है नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग। देखो हम इसके डिनोमिनेटर से ही पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, लेकिन कितने नंबर के बाद रिपीट करेगा अभी पता चलेगा। 13 का भाग लगा दो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, और 13 दूनी 26, कितने बच गए, 4, पॉइंट लगाए 0,
और 13 39 1 0, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, फिर ये 100 कर लेंगे। 13 91 और ये बचेगा आपका 9 है ना, 0 लगा दिया 90। 13 91 तो 6 बारी चला जाएगा, 13 78 और 12 बचेंगे। ठीक है, 0 120 कर लीजिए। अब कितनी बार भाग जाएगा? 13 104, 13 117, बचे 3 आ गए। अब यहां से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 30 तो 13 दूनी 26। अब यहां से ये रिपीट होना शुरू हो गया 230769, मतलब ये नंबर रिपीट होगा। इसका आंसर आएगा 0.230769, ये नंबर रिपीट होगा। तो इसको तो लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये पूरे नंबर रिपीट होंगे, ऐसा पूरा ग्रुप रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये नंबर होगा भैया नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 2/11। ठीक है भाई, तो 2/11 इसको देख रहे हैं 2/11, तो देखो ये तो नॉन टर्मिनेट होगा। नीचे अगर 11 है तो ऑब्वियस सी बात है नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, है ना, कि अगर मैं 2 में भाग लगा दूं 11 का तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा 20, और 11 एकम 11 बचेगा कितना 9, है ना। 0 11 8 88 बचेगा 2 0, और फिर 11 एकम 11 बचेगा कितना 9, और 11 8 88 18 18 18 18, यानी 0.18 ऐसे ये नंबर ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि 9 का 2 हो गया ना 18, तो ये 18 18 18 रिपीट होगा, इसमें 9 रिपीट होते हैं 09 09 09, इसमें 18 18 रिपीट होंगे, ये 1/11 2/11। तो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब 329 अपॉन 400, ठीक है, भाग लगा दें क्या इसका भाग तुम लगा लेना, क्योंकि ये टर्मिनेट होगा, मेरे को पता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। इसका भाग चाहो आप लगा लेना। देखो ऐसे, ये है 329 और हमें 400 का भाग लगाना है, या तो इसको छोटा कर लें या इसको ऐसा करेंगे, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, है ना। अब ये 2 0 2 0 32 हो गया, तो 8 बार दे सकते हैं क्या? 0 9 90 बच गए, पॉइंट लग रहा है 0 हो गया, ये हो गया 900, तो 2 बार दे सकते हैं 800, तो कितने बचेंगे भैया 100, है ना, 0 लगा लिया। अब कितनी बार दे सकता हूं मैं? ये दे सकता हूं 2 बार, 4 दूनी 8 800, यानी 200 आपके बच गए, फिर एक 0 बढ़ा लिया। ठीक है, अब ये दे सकते हैं 5 ऐसे, तो क्या आया 8225 0.8225, ठीक है, और यहां पे ये टर्मिनेट हो गया, तो ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू होता है 0.142857, है ना, 14 28 57 इसकी वैल्यू होती है 1/7 की। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, कैन यू प्रिडिक्ट अ decimal expansion of 2/7 3/7 4/7 5 और 6 भी है, 5/7 एंड 6/7। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं कि हम जानते हैं 1/7 ये रहा, हम जानते हैं 1/7 ये रहा, 14 28 57 और ये रिपीट होता है। मुझे 2/7 चाहिए, तो 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 × 1/7, है ना भाई, तो 2 × 0.142857 और ये रिपीट हो रहा है, और ये आ जाएगा आपका 28 57 14। बात समझ गए क्या? मल्टीप्लाई आप करना, 3/7 लिख सकते हैं 3 × 1/7 और ये हो जाएगा 3 × 0.142857 और ये आ जाएगा 57 14 28। ठीक है, और अगर मैं 4/7 लिखूं तो 4 × 1/7 हो जाएगा, और ये ऐसे ही मैं निकाल सकता हूं
ऐसे ही 5/7, तो 5 इंटू 1/7 हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा। 6/7 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 1/7, और ये भी नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब इस नंबर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, और इसकी वैल्यू आप फाइंड इजीली कर सकते हैं अगर इसकी वैल्यू आपको मालूम है तो। ठीक है, ये भाग लगाने की जरूरत है नहीं है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P अपॉन Q। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट है 0.6 बार, ये आराम से कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ये करवाया था, जब इसका इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे, तो 0.66666 ये ऐसे चल रहा है नंबर। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से दिस इज x है, ये x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसे ये कहानी चलती जाएगी। तो ये एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 10 बोथ साइड, है ना भाई। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड में, मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई 2 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भैया पॉइंट हटके यहां पहुंचेगा, तो 6.66666। बात समझ रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर इधर आ जाता है, एक पॉइंट। तो ये 10x इज इक्वल टू, यहां तो मेरा ये 0 था जो मैंने x माना है 0, यहां 6 आ गया, तो 6 इसको अलग कर दे रहे हैं, 0 ऐसे लिख दे रहे हैं, और ये नंबर चलता चला जा रहा है। अब ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है x है, तो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x, x डल आएगा तो 10x में से घट जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, ये रह गया आपका 9x इज इक्वल टू 6, ये हो गया x इज इक्वल टू 6/9। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, आंसर आया 2/3। ठीक है, तो आपने 0.6 बार को क्या लिख दिया भैया, 0.6 बार को लिख दिया 2/3। इसको मैंने P अपॉन Q के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, क्योंकि 3 का भाग जब मैं 2 में लगाऊंगा तो आंसर यही आएगा 0.66666666। ठीक, चलो 0.47। अब बार किस पे है यार, 47 पे है कि केवल 7 पे है? 0.47, 7 पे बार है, 7 पे बार है। ठीक है, ये नंबर लिखना है, तो ये नंबर लिखने के लिए हम क्या करें, हम ऐसे करते हैं, लेट्स से दिस इज नंबर x, x इज इक्वल टू 0.477777 अप टू एंड सो ऑन। ठीक, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47777, ये चलती चली जा रही है अप टू एंड सो ऑन। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हट के यहां आ जाएगा, तो 4.7777 अप टू एंड सो ऑन। अब मेरा अगला स्टेप ये रहता है कि यहां जो 4.77 है, यहां मैं वो नंबर बनाऊं जो मैंने x माना था 0.47। तो 0.47 कैसे बनाएंगे, पॉइंट का 4 है, पॉइंट का 7 है। देखो ये 4.7 है, यहां 0.4 है, यहां 0.4 है। जब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो 7 में से 4 गए 3 और ये 4, यानी 4.3 आपको अलग करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा आपका 0.4। ठीक है, 4.3 और 0.4 जब जोड़ेंगे तो 4.7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 4.3 और 0.4 जोड़ेंगे तो 4.7, और मैंने ये अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया, क्योंकि ये 0.4 बन गया और अब जाके ये 777 आ जाएगा और ये कहानी चलती जाएगी, है ना। और ये नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, दिस इज x है, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस x। देखो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहां जो x माना है वो x अलग करके निकालना पड़ेगा, इसमें से जो बचेगा वो इधर रख देंगे, बाकी इसमें से ये निकालना पड़ेगा। अब आप पूरे में से तो ये पूरा घटा ही नहीं सकते हैं, तो ये 2 नंबर में से ये नंबर घटा लो ना, तो जो घट के आ रहा है वो इधर है, प्लस बाकी बचा ये नंबर है। बात समझ गए, x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 4.3, और ये x इज इक्वल टू हो गया 4.3 अपॉन 9, और 4.3 अपॉन 9 को हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाकर 0, यानी 43 बटे में 90, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 43 अपॉन 90। दिस इज द P अपॉन Q फॉर्म ऑफ 0.47 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समझ गए ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 0.001 और ये तीनों पे बार है, 3 नंबर पे बार है बेटा। चलो 3 नंबर पे बार है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं, लेट से 0.001 तो ये तीनों नंबर रिपीट होते चले जाएंगे अगर 3 नंबर पे बार है तो, ठीक है। मैंने इसको मान लिया x है, अब ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 3 नंबर 3 0 1000 पे आते हैं, तो मैं इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय 1000 बोथ साइड, दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 1000 x बन जाएगा, और यहां 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पॉइंट 3 0 के बाद यहां आ जाएगा, है ना, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 001 पॉइंट यहां आएगा, 001 001 001। तो कुल मिला के कहानी ये बन रही है आपकी, समझ गए, ये बन रही है ना। अच्छा, और ये आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, 0.001 चाहिए, यहाँ 1.001 है तो 1 को अलग निकाल ले रहे हैं, तो 1 को मैं अलग कर ले रहा हूं, अब ये बच गया 001 001 001, और ये चलती जा रही है कहानी, समझ गए ना। दिस नंबर इज x, है ना, जो हमने माना था, ये रहा। तो ये हो गया आपका 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, x इधर लाएंगे तो ये घट जाएंगे 1000 x में से, यहां रह जाएंगे भैया 999 x, और इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आने वाला है 1/999, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये तो समझ में आ गया ना, बहुत इजी था, है ना। तो इसको ऐसे ही p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ देखते हैं कितने नंबर रिपीट हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यहाँ पे जो x माना जाता है वो अलग निकाल लेते हैं, बाकी बचा नंबर अलग कर लेते हैं, बस हमारा काम बन जाता है, ठीक है। हमारे पास एक नंबर है, ये उसको कह रहा है कि आप एक्सप्रेस करें 0.99999 अप टू एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और ये कह रहे हैं कि आपका जो आंसर आएगा उससे आप थोड़ा सा सरप्राइज्ड होंगे, ठीक है। देखो, अगर मैं इसको करके देख रहा हूं कि x इज इक्वल टू, अगर मैं 0.99999 करता हूं और इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 99999, एक ही नंबर रिपीट होता है, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू, पॉइंट हटके यहाँ आएगा 9.99999, है ना। एक पॉइंट यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही 0 एक पॉइंट एक डिजिट के बाद ये पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, 9 अलग कर दूंगा, 0 यहाँ रखना है, तो 9 प्लस 0.99999 कर लूंगा, तो ये नंबर x बन जाएगा, और x इधर आके 9x हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x होगा, x इधर आके घट जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 9 होगा, और x बराबर होगा 9/9, दिस इज 1। ओहो, अब हम ये देख लेते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 0.99999 अप टू एंड सो ऑन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आने वाला है, एक और इसके बीच में क्या डिफरेंस आने वाला है। अगर मैं इसमें एक में से इसको घटा दूं, भैया एक में से घटा रहा हूं 0.000 ऐसे करके, और ये हो गया 0.99999 ऐसे करते करते, जब मैं इसमें से घटाऊंगा, है ना, तो ये एक तो इधर चला जाएगा ना भाई, वहां से यहाँ, ये था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये 10 में से क्या जाएगा, यहाँ पर लास्ट में बचेगा एक, लास्ट में क्या बचेगा भैया, एक ही तो बचेगा, फिर ये 000 आते जाएंगे, यानी 0.0000000 और अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट, पता नहीं कहां तक जाएगा, ये ऐसे नंबर आने वाला है। तो ऐसा नंबर जब आने वाला है, तो ऐसे नंबर की जो वैल्यू होती है वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल मतलब इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, कि पता नहीं कितने 0 लग रहे होंगे, कोई आपको अंदाजा नहीं है, तब जाके एक मिलेगा आपको, तो इसकी वैल्यू तो नेग्लेक्ट कर दी जाएगी। तो यानी कि एक और इसके बीच में कोई एक नेग्लिजिबल डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डिफरेंस आ ही नहीं रहा है, बहुत कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू एक के इक्विवेलेंट मानी जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं हेंस 0.9999 अप टू एंड सो ऑन जस्ट नियर द 1, ये एक के ही करीब है, अरे एक के ही करीब है, एक को टच किया ही है इसने, पूरी तरह से नहीं कर पाया, लेकिन
करने ही वाला है, 1 के करीब है, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर 1 के करीब है ना। ये चीजें हमको पता चली इस क्वेश्चन से, बस थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, कोई बात नहीं, क्योंकि 1 और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, और ये जो नंबर है 1 के जस्ट पास में है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है आपको ऐसा नंबर दिया है 1/70, है ना, और ये कह रहा है कि आप डिवीजन परफॉर्म करिए, आप इसमें भाग लगाइए और भाग लगा के देखिए कि कितने नंबर का एक ब्लॉक वो क्या होगा आपका, मतलब रिपीट करेगा आगे चल के, कितने नंबर का ब्लॉक ये नंबर दोबारा रिपीट करेगा, है ना। तो इस तरह का नंबर दोबारा रिपीट करेगा, इसका आप भाग लगा लेना, थोड़ा सा लंबा भाग है, कोई बात नहीं। इसका जो 6 क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि अगर कोई रैशनल नंबर है उसके P/Q की फॉर्म में और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये सारी चीजें हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, मतलब P/Q क्या है, ये दोनों को प्राइम होंगे, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कैन यू गैस द प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ये कह रहा है कि अगर कोई P/Q की फॉर्म में आपके पास नंबर है ना, और P/Q को प्राइम है, P एंड Q को प्राइम है, क्योंकि उनका एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक के अलावा, तो ये को प्राइम हो गए, है ना। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, समझ गए ना, तो फिर Q कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो भैया Q के पास जो फैक्टर होगा ना वो या तो 2 होगा अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, है ना, या 5 होगा, या दोनों होंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर होगा नहीं। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा Q, इसका डिनोमिनेटर प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करेगा, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ Q मस्ट बी 2 और 5 और बोथ, ठीक है, तभी ये ऐसा पॉसिबल होगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। तो ऐसा लिख देंगे, Q मस्ट बी हैविंग 2 और 5 और बोथ इन इट्स फैक्टर, ऐसे लिखो, इन इट्स फैक्टर्स, इन इट्स फैक्टर, ठीक है, यही। देन दिस नंबर, तब ये नंबर वुड बी द टर्मिनेटिंग नंबर, तभी ये टर्मिनेटिंग नंबर बनेगा, सही है, ये हमने तभी शुरू में बताया था, ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है, हमें 3 नंबर लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे हों, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। तो ये कह रहा है कि राइट 3, हमको 3 नंबर लिखने हैं whose डेसिमल एक्सपेंशन आर कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। तो हम 2 नंबर लिख दे रहे हैं, जैसे वैसे तो बहुत है, √2 भी है, √3 भी है ना, √5 भी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, √5 भी होगा, √2 भी हो सकता है, अरे बहुत से हैं, रूट में कोई से भी नंबर लिख दो आप, तो ये सब क्या होंगे, रूट में कोई से भी नंबर लिख दो तो ये सब क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तभी तो ये इर्रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर ही तो होते हैं। 23, 26 कोई से भी नंबर लिख लेंगे आप, रूट में आप 101 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कोई भी 3 नंबर हम दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या कह रहा है कि फाइंड द 3, हमको फाइंड करना है 3 इर्रेशनल नंबर, 3 इर्रेशनल नंबर बिटवीन कितना है
5/7 एंड 9/11। देखो 5/7 और 9/11 के बीच में आपको तीन क्या निकालने नंबर इरेशनल। इरेशनल का मतलब समझते हो? इरेशनल मैंने बताया था कि इसको आप डेसिमल फॉर्म में लेके आओ, है ना। तो ये आता है 0.81 और ये बार, और ये नंबर कुछ आता है 0. इसका अगर मैं भाग लगा दूं तो 71, 42, 85 लगभग अप्रोक्सीमेट, मतलब यही आता है ना। भाग लगा के देख लेना क्या नंबर है। तो मुझे क्या करना है, इरेशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में नंबर इरेशनल कौन सा हो सकता है? जो 0.71 से बड़ा हो और जो 0.81 से छोटा हो, इसके बीच में ये नंबर चाहिए। तो कोई से नंबर फंसा दो, है ना। तो कोई सा भी नंबर हम यहाँ फंसा सकते हैं, समझ गए ना। ऐसे करके तो कौन सा कर सकते हैं? 7 से बड़ा क्या हो सकता है? 0.75 कर सकते हैं, फिर 0.5 कर सकते हैं, 0.05 कर सकते हैं, 0.005 कर सकते हैं, और ऐसे करनी चलती है। और भी लिख सकता हूँ मैं 0.75 के बाद 8 कर सकता हूँ, 0.8 कर सकता हूँ, 0.08 कर सकता हूँ, 0.008 कर सकता हूँ, या भी सब कुछ भी है। और भी नंबर बना सकता हूँ मैं 0.081 से बड़ा छोटा होना चाहिए, तो 79 कर लो भैया। अरे 79 भी कर सकते हैं, या आप 80 करके कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 79 करके कर सकते हैं, 090090009, या 0.80 भी कर सकते हैं, है ना। और 880 कर सकते हैं, 8880 भी कर सकते हैं। ये नंबर भी इससे छोटा है। तो हमें तो 3 चाहिए, कोई से भी 3 दिखा दो। अब ऐसा थोड़ी है कि इसका आंसर है और उसके आंसर से मैच कर जाए। 3 रेशनल नंबर चाहिए, कोई से भी हम लिख सकते हैं, और ये आंसर हमारा सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन इसमें कौन सा रह गया है? एक क्वेश्चन रह गया है शायद, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। यानी ये कह रहा है क्या ये नंबर इसमें से रैशनल हैं और इरेशनल, और कौन से नंबर इरेशनल है, क्लासिफाई करें। तो पहला नंबर है आपका 23, पहला नंबर है आपका 23 रूट में, तो ये इरेशनल है। बात समझ गए क्या? दूसरा नंबर है इसमें, दूसरा नंबर क्या भैया? 225। बताओ क्या ये रैशनल हो सकता है, क्या इरेशनल हो सकता है। तीसरा नंबर है 0.3796, 0.3796, और चौथा नंबर आ जाएगा आपके पास 7.478478। और नेक्स्ट है 1.101001000100001। ठीक है, देखो ये तो इरेशनल है क्योंकि इसका रूट नहीं निकाल, इसका रूट निकाल सकते हैं, इसका आंसर 15 है, तो दिस इज रैशनल, दिस इज रैशनल। ये क्या है भैया? रैशनल, क्योंकि टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया तो ये रैशनल, ये भी टर्मिनेट हो गया तो ये रैशनल। नहीं, टर्मिनेट ना हुआ, ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो इसमें देखेंगे चल रहा है तो कोई नंबर रिपीट कर रहा है क्या? 478478, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये होगा इरेशनल, ये होगा इरेशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, ये इरेशनल। अब बचेगी, तो दिस इज आल्सो इरेशनल। अभी इतनी कहानी पढ़ी है, ये नंबर इरेशनल होता है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये 1.3 एक्सरसाइज खत्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 1.4 ऑपरेशन और रियल नंबर, जो कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय, खुश रहिए।